हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसमें हम सबसे पहले परमुटेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ एक कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा फैक्टोरियल का। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे कि एक फैक्टोरियल क्या होता है और फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे किया है। देखिए, फैक्टोरियल में कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। देखिए, जैसे कि आपको अगर कोई नंबर दिया है, जैसे 6 दिया है, तो देखिए पहली बात तो ये है कि फैक्टोरियल जो है वो इंटीजर के लिए ही पॉसिबल है। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स के लिए ही फैक्टोरियल जो है हम निकाल सकते हैं। और 1/2 2/3 ऐसे नंबर का फैक्टोरियल हम नहीं निकाल सकते। दूसरी चीज़ ये है कि नेगेटिव नंबर का -1 -2 इनका फैक्टोरियल हम नहीं डिफ़ाइन करेंगे। तो फैक्टोरियल मेनली जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नंबर्स पे ही हम डिफ़ाइन करेंगे। तो देखिए, जैसे स्टार्टिंग से बात करते हैं, जैसे फैक्टोरियल को लिखते कैसे हैं। अब फैक्टोरियल को लिखने के दो तरीके हैं। जैसे 3 एक नंबर है, इसका फैक्टोरियल निकालना है तो हम लिख देंगे 3 और ये एक्सक्लामेटरी साइन जो है इसका मतलब है 3 फैक्टोरियल। या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 और ये इस तरह का साइन लगा दिया, तो इसे ये इसकी नोटेशन है कि इसका मतलब है 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब भी है 3 फैक्टोरियल। आपको जो पसंद आए आप यूज़ कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल क्या होता है, देखिए जैसे आपको बोला गया कि आप 3 फैक्टोरियल निकालें, तो आप 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, और 1 तक ही जाना, 1 के आगे नहीं जाना, क्योंकि 1 से 1 माइनस कर दोगे तो 0 आ जाएगा और सारा कुछ 0 हो जाएगा। तो 1 तक जाना है। 3 से लेकर उससे नीचे जितने भी नंबर आते हैं पॉजिटिव इंटीजर, उन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 को 2 से करेंगे 6, 6 को 1 से करेंगे 6 ही आ जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल जो है वो 6 है जी। इसी तरह अगर हम 4 फैक्टोरियल निकाल लें तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 3, 3 में से 1 किया 2, 2 में से 1 किया 1। 4 को 3 से किया 12, 12 को 2 से किया 24, 24 को 1 से किया 24। तो ये इसका आंसर है 24। इसी तरह अब हम 5 फैक्टोरियल निकाल लें तो ये क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 120 आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह आपके पास 6 फैक्टोरियल है। तो 6 फैक्टोरियल क्या है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है जी। तो ये 720 आ जाएगा आपके पास। तो ये है आपकी फैक्टोरियल नोटेशन। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बस कुछ एक बातें जो हैं वो ध्यान में रखने वाली बात है। जैसे कि अब आपको बोला कि 5 फैक्टोरियल निकालो, तो आपने क्या किया, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये क्या है, 4 फैक्टोरियल। तो 5 क्या बना, 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है जी। तो कोई भी नंबर लोगे अगर आप 6 फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। ठीक है जी। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो ये चीज़ क्या है, 4 फैक्टोरियल। तो इसको आप लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है जी। तो ये आपका फैक्टोरियल नोटेशन है। इसमें यही बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आप कोई भी नंबर ले लोगे, जैसे आपने ले लिया 20, तो 20 का अगर फैक्टोरियल निकालना है तो इसे लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 19 फैक्टोरियल, या फिर 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18 फैक्टोरियल, या 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 17 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से आप इसको मतलब लिख सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब क्या है, 20 से लेकर 1 तक जितने भी नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। तो अब हम एक रिज़ल्ट है, आपने देख ही लिया वैसे जो मैंने ऊपर किया है, इसको बस जनरल टर्म्स में लिखते हैं कि कोई भी नंबर n ले लोगे तो उसका फैक्टोरियल किसके बराबर है, n को मल्टीप्लाई करो
और n से छोटे जितने भी नंबर हैं उनका फैक्टोरियल कर दो। तो जैसे आपको अगर n 20 दिया है तो 20 फैक्टोरियल इक्वल टू n की जगह 20 मल्टीप्लाई 20 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 20 मल्टीप्लाई 19 फैक्टोरियल, 20 मल्टीप्लाई 19 फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो ये आपका छोटा सा रिजल्ट है। तो इसमें एक चीज़ याद रखने वाली भी ये है कि 0 का फैक्टोरियल हम 1 ही लिखेंगे हमेशा। ठीक है, इसमें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, बस 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि 30 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 28 फैक्टोरियल क्या होता है। देखिए 30 फैक्टोरियल क्या है, 30 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 28 फैक्टोरियल। ठीक है जी, डिवाइड बाय क्या है 28 फैक्टोरियल। ये 28 फैक्टोरियल से 28 फैक्टोरियल कट हो गया और जो पीछे आपको पास बचा वो बचा 30 मल्टीप्लाई 29। तो 30 मल्टीप्लाई 29 जो है ये हमारा 870 हो जाएगा। यदि आपको कहा जाए कि 2 फैक्टोरियल में 3 फैक्टोरियल ऐड करो तो देखिए क्या करेंगे हम। 2 फैक्टोरियल क्या है 2 मल्टीप्लाई 1, 3 फैक्टोरियल क्या है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 2 फैक्टोरियल क्या बन गया 2, 3 फैक्टोरियल क्या बन गया 6, 6 प्लस 2 8, तो इसका आंसर है 8। ठीक है जी। तो अगर हमारे पास दिया है 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, तो ये बन जाता है 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। नीचे बन जाता है जी 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। तो एक 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया। अब ऊपर क्या बच गया 10 इंटू 9 इंटू 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6। नीचे है 5 फैक्टोरियल जिसे हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो ये इनमें से जो काटते हैं उनको काट दीजिए। ठीक है, तो मैं सीधा ही काट रहा हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो पीछे आंसर बचता है हमारा 252। ठीक है जी। तो अब हम अलग सी एग्जांपल करते हैं थोड़ी। तो एग्जांपल क्या है 1 डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 11 फैक्टोरियल। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। 1 डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल इक्वल टू x डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल दोनों साइड से कॉमन निकल जाएगा, ये बन जाएगा 1 बाय 9 फैक्टोरियल। 1 प्लस 1 बाय 10 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल। तो ये 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट जाएगा और पीछे आपके पास बचेगा 1 प्लस 1 बाय 10 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 110, क्योंकि 11 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110 आ जाएगा। तो ये चीज़ क्या बनेगी हमारी, ये बन जाएगा 11 बाय 10 और इधर बन जाएगा x बाय 110। तो ये 100 जब दूसरी साइड पे आ जाएगा तो 0 से 0 कट जाएगी और x आपका बच जाएगा 11 मल्टीप्लाई 11 जो है 121। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। देखिए क्या है कि हमें दिया है n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू निकालनी है जी। तो हम देखिए अगर n प्लस 1 से n की तरफ जाना हमें, तो इसे लिखेंगे n प्लस 1, n प्लस 1 में से 1 माइनस कर देंगे n में से 1 माइनस कर देंगे n माइनस 1। तो यहाँ पे फैक्टोरियल लगा देते हैं इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। दोनों साइड पे n माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन है तो इसे काट देते हैं। तो पीछे हमारे पास बच जाता है जी n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 12। तो ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जैसे हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसे आप सॉल्व करके देखिए। वैसे मैं आपको बता दूं तो इसका आंसर है हमारे पास n जो है वो 4 के इक्वल है। तो इसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेंट निकाल के सॉल्व कर सकते हैं।
या फिर अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालना चाहते तो आप यहाँ पे हमें दिया n+1 मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगा के आप देख सकते हैं जी। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल जब आप लगाएंगे तो देखिए इसमें क्या है, n+1 मल्टीप्लाई n। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं n+1 मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू 4 × 3। तो यहाँ पे ये n+1 हो गया और ये n हो गया, तो हमारा आंसर आएगा n इज इक्वल टू 3। तो n जो है वो 3 के इक्वल आ जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है कि 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। इसको प्रूव करना है कि ये है 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9, ऐसे चलते जाएंगे आगे। 2n - 1 मल्टीप्लाई 2 पावर n। ठीक है जी, तो इसको मैं यहाँ से नीचे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई 2 पावर n। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखिए ये जो है 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, इस 2n को हम ओपन कर देंगे, इसे खोल देंगे, तो ये बनेगा 2n मल्टीप्लाई 2n - 1 मल्टीप्लाई 2n - 2 मल्टीप्लाई 2n - 3 मल्टीप्लाई 2n - 4, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा ये। तो मल्टीप्लाई होता जाएगा 5 4 3 2 1। ठीक है जी, डिवाइड बाय, अब हमारा जो n फैक्टोरियल है इसे हम इसी तरह लिख देते हैं। तो देखिए अब यहाँ से 2n में से एक 2 जो क्या करते हैं हम, यहाँ से 2 कॉमन निकलता है, तो जिन टर्म्स में से 2 कॉमन निकलता है उनको अलग कर लेते हैं जो कि इवन टर्म्स हैं, और जिनमें से 2 कॉमन नहीं निकलता उनको अलग कर लेते हैं जो कि ऑड टर्म्स हैं। तो इवन टर्म्स जब हम अलग करेंगे तो ये बन जाएगा 2n मल्टीप्लाई 2n - 2 मल्टीप्लाई 2n - 4 मल्टीप्लाई 2n - 6 मल्टीप्लाई 2n - 8 मल्टीप्लाई, जो एंड पे हमारे पास बच जाता है 4 मल्टीप्लाई 2। तो ये इवन टर्म्स हैं, और ऑड टर्म्स बनेंगी 2n - 1 2n - 3 2n - 5 2n - 7 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। तो ये सारी जो है हमारे पास ऑड टर्म्स बन जाएंगी, और नीचे है हमारे पास n फैक्टोरियल। तो इनमें से अगर हम एक 2 हर एक टर्म में से कॉमन निकालें, यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2, तो ये बन जाएगा 2 की पावर n मल्टीप्लाई ये n इसी तरह। अब यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो n - 1, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा n - 2, फिर कॉमन निकलेगा n - 3, इसी तरह चलते जाएंगे 3 × 2 × 1 यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है जी, और इसके साथ मल्टीप्लाई में है ये ऑड टर्म 2n - 1 2n - 3 2n - 5 2n - 7 5 × 3 × 1 डिवाइड बाय है हमारे पास n फैक्टोरियल। तो ये देखिए ये जो टर्म है ये भी n फैक्टोरियल ही है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 की पावर n मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ये जो है हमारी ऑड टर्म 2n - 1 2n - 3 2n - 5। ठीक है जी, तो डिवाइड बाय है n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा और जो पीछे बच जाएगा ये आपका आंसर है जी। तो ये था हमारा फैक्टोरियल।